हेलो क्या बात है मुन्ना। ओ हो हेलो चलिए कुछ मूड मिजाज बना दो बेटा। आए हाय हरे झकोरा मारे झूलनी। ट्रेवल दे बाबू ट्रेवल। हरे झकोरा मारे झूलनी का है साड़ी लहराई हो। झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई। केवल तरज रहल बाबू। तरज का मतलब होत हम मसाला। 5,000 रुपया किलो पनीर लाई दे, 50,000 रुपया किलो मसाला लाई दे। लेकिन अगर मैं सबसे सस्ती चीज माई बहनी हरे नमक न पड़े तो भोजन का सारा स्वाद पनीर का सारा स्वाद बेकार बाम। लेकिन अगर मौसमी चटनी मिल जाए तो बिना कहे दुई पूड़ी सरक जात। यही मेरे कहना हो। बुद्धा जी के भेसवा में, अरे बुद्धा जी के भेसवा में, अरे भीमा रावया ये बुद्धा जी के भेसवा, भीमा रावया ये बुद्धा जी के। यो हरेली हाला जाना मसाह भारत की धरतिया। वो है धन्य भैली भाई माता भीमा जी की कोखिया। हरे तोहरे कारण साहब, हरे तोहरे कारण साहब सारा बस लुटाए बुद्धा जी के बेटा बरावा। करीब करीब 1 बजत हुआ कार्यक्रम का समापन हो। और जो कार्यक्रम सुचारू रूप से न हो मसाला खत्म खोखा ले तो कार्यक्रम का आनंद नहीं मिलता बाबू। इसलिए एक आध दो पंक्तियों को कह करके, एक आध दो लाइनों को कह करके मैं भी आप लोगों से विदा लूंगा, क्योंकि हमें भी कल सुबह कार्यक्रम करना है। इसलिए कहना है क्या बाबू। अरे तजावन बाबा साहब हो इस धरती पर कोई बाबा साहब नहीं हो सकता। जिस लकीर को बाबा साहब ने खींचा है उसके आगे हमारी आपकी हिम्मत नहीं है एक बिंदी रखने की। क्योंकि जहां पे आप और हम सोचना बंद करते हैं
बाबा साहब ने उसके लाखों कोस पहले सोच करके रख दिया है। संविधान में रचना करके बाबा साहब ने रख दिया। इसलिए मेरा कहना है क्या कि अरे दावन बाबा साहब हो, दावन बाबा साहब हो, दावन बाबा साहब के हला अधिकार वही के बरकरार रखिया। दावन बाबा साहब हो, जियो मुन्ना। गीत की कितनी सुंदर लाइन कवि जी लिखत हो, जवन बाबा साहब देहला अधिकार वही के बरकरार रखिया। अगर एक हिस्सा बने नहीं सकत है तो जवन 10 हिस्सा बनबो का कम से कम जुगे रहा। अब बनवे की हिम्मत हमरे तोरे अंदर नहीं हो तो कम से कम हम संजोई ले, वही उतना बहुत हो बाबू। यही वजह कहना हो, जवन बाबा साहब देहला अधिकार वही के बरकरार रखिया। हिंदू मुस्लिम कहीं भड़कावे, नफरत कई आग लगावे, नफरत हिंदू मुस्लिम कहीं भड़कावे, नफरत कई आग लगावे, हिंदू मुस्लिम होशियार बना थो, होशियार बना थो, होशियार होशियार बनत बाटे तड़ी पार वही के बरकरार रखिया। होशियार बनत हो, इस भारत की धरती पर पैदा होने वाला हर एक इंसान मानव मानव है। इसी की संकल्पना बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने देखा था, इसी का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा। लेकिन आज ये आप सदैव बड़े भैया, आपका नवारासी हम गांव का है, आप हमसे बड़े हैं चूंकि, इसलिए मैं आपका नवारासी हूं। सदैव बड़े भैया सुनील कुमार यादव जी चौकी, अच्छा रंगौली चौकी से आपके पावन करकनों द्वारा गीत के भाव को समझते हुए 200 रुपए का धम्मदान प्रदान हुआ। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। दीवान जी भैया जी, यही में तो हमका आपको मारे एकदम सत्यानाश हो गया। आज हम आप केवल सपना देखा थे, लेकिन हम आप कहते हैं कि मनुवाद को हमको दूर करना होगा। मनुवाद तो हमारे अंदरवा कोट कोट के भरा होगा। आप सदैव बड़े भैया राजेश कुठवा की पावन धरती से गीत के भाव को समझते हुए 50 रुपए का धम्मदान सादर जय भीम नमो बुद्धाय कहना है। होशियार बना थो, होशियार होशियार बनत बाटे ताड़ी पार वही के बरकरार रखिया। होशियार पुरखा तोहरा सौ पे फाती, पुरखा तोहरा सौ पे 15 अगस्त 1947 के पहले और 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे आपके इसी समाज में 85 मूल निवासी समाज में जितने भी हमारे पुरखे पुरनिया हुए जो इस भारत की धरती के हुक्मरान हुआ करते थे, उनको भी सताने का काम किया गया। अभी आप हमारे बड़े भाई केडी साहब ने बताया कि हमारी माताओं बहनों के
स्तन ढकने का भी कर दिया जाता था। लेकिन ये बाबू ए माई बहनी अरे आपसे बतावा थे क्षमा के हो, अगर पाखंड सबसे ज्यादा भरा हो तो माई बहनी के अंदर हो। कभी जी अगर मनसेधु सुधराऊ चाहत हो, मनसेधु अगर सुधरा चाहत तो कहिए हैं तू कहाँ जाना, हम चट्ट माई पट्ट माई वाला भरत रखे ही, तू कहाँ हाँ वह चटपटा हो। एक ठीक त्योहार हो तो कहीं चलनी में देखो तो मनसेधु को उम्र बढ़ जाये। हाँ भाई दीवान भैया 365 दिन में 364 दिन मनसेधु या घरे का जवन कमाई खवावे वाला हो गार्जियन हो, जब वो कतौ से आई ढोल बजाई के हमारे मास्टर नियन, जब घरे पहुंची तो कहिए दहिजार का नाती हैजा लूटा माटी दौना गढ़ा धरा आई के मरा चमड़ा पीट के। तब अगर एकर बेचारे के उम्र 60 साल रही खोई तो 30 साल में ओकर 30 साल में कनेक्शन कट जाई बाबू। इसलिए चिंता बड़ी चिता से है, चिंता बड़ी चिता से है, घर को शमशान बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को आती है। अगर रोज रोज के तकरार से जेकर चिंता हुई कि हमारे घरे में हिमांचल भैया रोज रारई ऐसा फैली तो मास्टर साहब अगर 60-70 साल जी वाला हुई तो 30 से 40 साल में चल बसी बेचारा। ये बड़े भाई बहनी है, आप लोगन से निवेदन है वो जोन बेचारा का 500 रुपया कमाई वाला हो, एक दिना बड़े 25,000 30,000 का बजट कभी जी बनाए दिन जाता। अब वो चाहे कर्जा काढ़ के ले के आवे और चाहे चोरी डकैती कई के ले आवे, लेकिन वही दिन सब चीज नया हो चाहिए, नई साड़ी, नया गहना, नया पूरा श्रृंगार हो के चाहिए। लेकिन ये माई बहनी हरे जे करे बरे नवा नवा सब चीजिया हेरा थुका वो नवा हो थका नवा हो चाहिए, ओहो के नवा करा ना, तभी तू मरिया बाढ़ी काहे ओके नया नहीं करत हो। हाँ भाई यही आडंबर है। अनिल नादान का काम सिर्फ रुपया कमा करके आपके बीच से जाना नहीं है, क्योंकि मैं नकली अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। मैंने बताया आप लोगों से, और इसका प्रमाण आप मेरे फेसबुक आईडी पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इस शरीर पर 2 बार चीवर पड़ चुका है, नकली अम्बेडकरवादी ना है हम, यही बड़े बतावत है। इस शरीर पर 2 बार चीवर 10-10 दिन का पड़ा है, एक बार बौद्धाचार प्रशिक्षण का और दूसरी बार बाबा साहब की इकलौती बनाई हुई संस्था जिसका नाम है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, उस संस्था के अंतर्गत जहां पर बाबा साहब का चैत्य बना है दादर मुंबई की धरती पर, उस चैत्य भूमि पर 10 दिन का चीवर इस शरीर पर पड़ा है। तो एकर काम केवल पैसा खींचब कभी जी नहीं हो। अनिल का काम है आपको उन महापुरुषों के सपने को, उन महापुरुषों के संदेशों को आपके जहन तक उतारना। नहीं तो पैसा तो ढेर लोग कमाते, कबो कबो कितना जने कहते भैया अनिल भैया का बताई चंदा का कार्यक्रम हो तो यार बजट बहुत गड़बड़ है, कार्यक्रमवा कह देता तो ठीक रहा। अच्छा तो हमका जो देखो हिमांचल भैया, अगर जो हमका देखो कहीं भैया कार्यक्रमों बड़े गड़बड़े में चला था, चंदा इकट्ठा करके कार्यक्रम करत थे, लेकिन जब बहरवासु के हुआ आवत तो वो 25,000 50,000 मांगी तो यही समाज हमार निकाल के नहीं देता। तकलीफ यहाँ है, जो आपके मन की बात करना चाहता है, आपके दिल की बात करना चाहता है, उसको आप पसंद नहीं करना चाहते हैं। जे तोहरे बड़े हमेशा खड़ा होके पसंद न करवा, आज केवल खींच के लेके जाई ओके खूब पसंद कर। यही बदे कहना हो, पुरखा तोहरा सौंपे थाती, पुरखा तोहरा देखी वो नकर फाटई छाती, देखी वो नकर फाटई। ये आप सदैव कवि जी हमारे प्यारे लाल गौतम जी
कनेौरा की पावन धरती से अभी 19 तारीख को हमारा कार्यक्रम और रुचि यादव का कार्यक्रम हुआ। आपके ग्राम सभा में बड़ा प्यार आप लोगों ने दिया, जिस प्यार का ऋणी ये हमेशा अनिल नादान है और रहेगा, क्योंकि इस धरती पर हिमांचल भैया कभी जी प्रेम से बढ़ के कुछ बाना। पैसा तो आज हो कल चल जाए 8,000 9,000 दे रहा भाई साहब, सवेरे पता नहीं चली कहाँ ग। हाँ? तो पैसा एक हाथे आई दूसरे हाथे निकल जाई, लेकिन प्रेम ही बटाई वाला। नहीं अब अगर प्रेम न हो तो पूरी समिति कनेवरा से हिया चल के आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। पूरी कमेटी चल करके यहाँ तक आई है। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष सेवा समिति कनेवरा, पूरे खुशहाली गौरा प्रतापगढ़, अध्यक्ष भोलानाथ गौतम तूफानी साहब, उपाध्यक्ष राम मूरत गौतम, कोषाध्यक्ष हिमांचल गौतम, शटरिंग के ठेकेदार भैया याद बा यार, हाँ, आप सचिव भैया राम गौतम जी, समिति के संचालन करता आप कवि प्यारे लाल गौतम जी, आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। ये हमारे कवि जी का तुरंत का शायरी है। आपकी मोहब्बत में एकदम से मटिया मेट हो गए, क्या आपकी मोहब्बत में एकदम से मटिया मेट हो गए। कनेौरा से यहाँ आने में हम सब 2 घंटे लेट हो गए। आप खिल रहे हैं चांद की तरह, हम तो फैल करके चाइना गेट हो गए। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजा दीजिए आदरणीय कवि जी के लिए। ए बाबू, आपके पावन कर मुद्रा 100 रुपए का धम्मदान, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। वैसे हमारा पूरा मन रहा कवि जी की 5 मिनट में हम खत्म करके चली, लेकिन अगर आप लोगन के प्रेम रही तो 2-4-10 मिनट और चली, कोनो दिक्कत नहीं है। कहना हो पुरखा तो हो रहा सौ पे थाती, देखी वो नकर फाटई छाती। संविधान तोहरे हो, संविधान तोहरे हो, संविधान तोहरे हक का अधिकार वही के बरकरार रखिया। संविधान तोहरे हो, अब तो चेता तनिका भाई, अब तो चेता तनिका। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान तोहरा वोट लैके हो। अब इन आदरणीय केडी गौतम जी बताए कि बाबा साहब ने वो अधिकार दे दिया कि जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे। आदरणीय हमारे सुरक्षा बल में तैनात हमारे समस्त बंधुओं को, समस्त साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। अगर आज बाबा साहब न होते तो ये तन पर वो वर्दी भी शायद नसीब न होती, क्योंकि इस बहुजन समाज के लोगों को, 85 के लोगों को हमारे कवि जी एक गीत लिखले हुआ, छोलन लिकोलन बनाई रहे पाजी, गैले भीमराव हो सपनवई के शूद्र अर्थात ओबीसी, इनकर काम निकोले के रहा, मतलब आलू चुरई के धई उठाई भंडारा बरे त निकोलई वाला काम इनकर रहा। गोरू चरावे वाला, गाय भैंस चरावे वाला काम अछूत अर्थात जेका आज एससी और एसटी कहा जाता है, इनका काम गाय भैंस चराने का था, और भंडारा तक का काम करे वाला काम ओबीसी का रहल। यही बड़े मार कवि सदैव मंच पर विराजमान आप सदैव शक्तिधरान यादव जी लिखे हुआ, छोलन निकोलन बनाए रहे पाजी, गैले भीमराव हो सपनवई के पाजी। संविधान तोहरे हो, संविधान संविधान तोहरे हक का अधिकार वही के बरकरार रखिया। जियो जियो मुन्ना। ये आप सदैव बड़े भैया यज्ञ नारायण ग्राम सभा अध्यक्ष उर्फ प्रधान जी,
आपके पावन कर मुद्रा 500 रुपए का धम्मदान प्रदान हुआ। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। कुछ लोग, एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, अगर आप लोगों से 10,000 कमाई था तो अप्रैल महीना में 5,000 खर्चो करी था। मतलब अगर 1 लाख कमान हो तो 50,000 खर्चा करी था। यह प्रेम है बाबा साहब के प्रति। और अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रतिवर्ष मेरे यहाँ वो रजिस्टर्ड हो गया है। ये हमारे सुरक्षा के सुरक्षाकर्मी हमारे साहब लोग जो हैं, इन्हीं की देख रेख में वो कार्यक्रम होता है। आज आप लोग यहाँ हैं, आपके ही साथी हमारी ग्राम सभा में, हमारे ब्लॉक में, हमारी तहसील में है। वो 28 तारीख का कार्यक्रम परमिशन फिक्स है वो। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की मंगल कामनाओं के बल पर अपनी ग्राम सभा में जब से मैंने हो संभाला है, ग्राम सभा में एक भी परमिशन नहीं था। और आज की डेट पर 7 परमिशन मैंने ग्राम सभा में बनवा के रखा है। हम आज तक खत्म हो जाइए, दुनिया का छोड़ के चला जाइए, तो किसी भी साथी को इस बात का भय नहीं होगा कि परमिशन नहीं है। क्योंकि हमारे यही सुरक्षा में तैनात कानून के सिपाही जब हम पहुंचते हैं परमिशन के लिए, तो कहीं अगर पुरान होई परमिशन तभी परमिशन मिली, नहीं तो ना मिली। यही बड़े 7 परमिशन पुरान पहले से बना के रखे है कि न रह तब कोनो टेंशन नहीं बा। 14 तारीख को जयंती का कार्यक्रम तो होता ही है। 28 तारीख को ये जितना बड़ा ग्राउंड हो आपके 18 बाई 36 का मंच, 60 बाई 60 का टेंट खाली नहीं रहत बाबू। यही बड़े कहने की नकली अम्बेडकर दिखावे वाला काम नहीं है बाबू। आप लोग 28 को आप मेरे यहाँ भी आप पहुँच करके देख सकते हैं। पूरा 14 अप्रैलवा कमाई तो लास्टवा में खर्चा कह दे थे बड़े कहे ना हो। तोहरा यू होटल लाई के हो, तोहरा यू होटल लाई के हो, तोहरा यू होटल लाई के करी है तो वही पे बरकरार रखी है। तोहरा यू होटल लाई के तोहरई वोट लैके करी है तो पेवार वही के बरकरार रखी हा। जब प्रधानी के चुनाव आई जाए प्रधान जी, तो जौन आपन मतलब साधई वाले हैं ना, जौन कभू दुआ सलाम करे बड़े कतरात रहा ही रास्ता से, सड़क पे मिली है तो तिरछी नजर हो जाए, ऐसा हो एक कप चाय पिया पड़ जाई, ओनहू जाए के कहिए माई ए माई तोहार गोड़ धरत है जानती है ना हम, अरे फलाने के बेटवा है तो तोहरो बेटवा है ना। वो नहीं ई काम करे के चालू करत है, लेकिन स्वार्थी लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते। गीत बदल के बेटा। हरे सपनवई के शादी वो सपनवई के शादी। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस अनिल नादान को इस लायक बना दिया कि आज मंच और माइक ऐसी ऐसी जगहों पर मिल रहा है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि बाबा साहब मेरे लिए किए क्या। मेरे ही समाज के लोग कहते हैं जब चंदा मांगे पहुंचा हिमांचल भैया तो कहिए का कहे हैं बाबा साहब। बताना चाहता हूं, आए मेरी माताओं बहनों, आए मेरे धम बंधुओं, बात उस समय के है जिस समय बाबा साहब का सबसे प्रिय पुत्र राजरतन, सबसे प्रिय पुत्र राजरतन बुखार से तड़प रहा था, शरीर जल रही थी बाबू, एकदम तेज का ज्वर था। बाबा साहब हमारे इस एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अर्थात साइमन कमेटी की बुलावे के लिए लंदन जाने के लिए बाबा साहब तैयार हैं। बाबा साहब अपने सूटकेस को पैक करते हैं, कपड़ा है रखते हैं अपनी अटैची में सूटकेस में, और इधर राजरतन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबा साहब झोपड़ी से निकलते हैं, एक पैर बाबा साहब का झोपड़ी के बाहर है, दूसरा पैर बाबा साहब का झोपड़ी के अंदर है। मेरे प्यारे धम बंधुओं, जो लोग
कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। राज रतन बीमार पड़ा है। माता रमाबाई जिनको प्रेम से बाबा साहब रामू कह करके बुलाते थे, माता रमाबाई अपने नन्ही से उस संतान को, नन्ही से उस जान को अपने आंचल में लेकर के कह रही है, साहब ए साहब, आप तो जाने के लिए लंदन के लिए तैयार है साहब। आई मुन्ना के तबीयत बड़ी खराब लगा था साहब, एक बार जरा सपने इस बच्चे को देख लीजिए साहब। बाबा साहब अपने हाथ में सूटकेस के लिए है मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब सूटकेस को लिए हैं हाथ में, जरा सा पलट करके पीछे लगने का काम करते हैं। और बाबा साहब ने जैसे ही पलट करके पीछे रखा, तब तक राज रतन के शरीर से प्राण निकल चुके थे बाबू। माता रमाबाई ने रो करके कहा, साहब साहब, ये बार मुन्ना बोलत कहे नहीं हुआ साहब, कहे नहीं बोलत हुआ साहब। अरे बाबू, बाबा साहब ने एक नजर पलट करके रखा और कहा, रामू, अरे रामू, अगर आज मैं इस भारत की धरती पर एक राज रतन के लिए इस धरती पर रुक गया ना, तो आने वाले भविष्य के हमारे करोड़ों राज रत्नों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी रामू। बाबा साहब अपने सूटकेस को उठाते हैं, चल दिए। 2 कदम अभी चले ही थे, तब तक माता रमाबाई ने कहा, साहब ऐसा कुछ पैसा है आपके पास के नहीं है साहब। बाबा साहब ने कहा, ना रामू, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास। धन्य है ऐसी माँ बाबू, ऐसी पत्नी अगर ना मिली होती बाबा साहब को, बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो माता रमाबाई का रहा है। क्योंकि अगर माता रमाबाई ना होती इस धरती पर तो बाबा साहब ना होते। धन्य वो माँ जा करके अपने उस टूटे हुए बक्से से आने इकट्ठा जो की थी माता रमाबाई, उस पैसे को ला करके साहब को देने का काम करती है। बाबा साहब, आपके हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साइमन कमीशन कमेटी के बुलावे के लिए लंदन की धरती पर जाने का काम करते हैं। 19 जुलाई 1926 को राज रतन इस धरती पर प्राण छोड़ता है। अहे बाबू, बाबा साहब चल दिए। एक सीरियल आप लोगों को दिखाया जाता है कि अपने आंचल को फाड़ करके अपने पुत्र को कफन देने का काम किया गया। वो कफन किसी और ने नहीं दिया था मेरी माताओं बहनों, वो कफन देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी माता रमाबाई रही हैं, जिन्होंने अपने प्रिय पुत्र राज रतन को बाबा साहब के चले जाने के बाद अपनी फटी हुई साड़ी को फाड़ करके कफन देने का काम किया। और आज हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। अरे आज अगर बाबा साहब न होते तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इसी भारत की धरती पर नाली के कीड़े बन करके रेंगते होते, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए कहना पड़ रहा है क्या, तनी और चढ़ा बेटा एक पट्टी। अरे सपनवई के साजी, वो सपनवई के साजी, गैला भी मराऊ हो सपनवई के साजी, गैला भी मराऊ हो।
कैले भी मराव हो सपनवे के साजी। धन्य है बाबा साहब जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन आपको सुख की गद्दी पर बैठाने का काम बाबा साहब ने किया। कभी भी उन्होंने मखमल के गद्दे पर सोने का सपना नहीं देखा, लेकिन आपको और हमको मखमल के गद्दे पर सुलाने का काम बाबा साहब ने किया। कभी भी उन्होंने मक्खन मलाई कभी चखा नहीं, लेकिन हमको और आपको हर कार्यक्रम में पनीर खिलाने का काम बाबा साहब ने। ये हमारी छोटी बहना खुशी बौद्ध के पावन कार्यक्रम द्वारा गीत के भाव को समझते हुए 20 रुपए का धर्मदान सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और कवि जी के आप छोटे अनुज हमारे बड़े भैया आपके पावन कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का धर्मदान प्रदान हुआ। कनेवरा की पावन धरती से चल करके आप लोग आए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सही तो एक जानला कि जो 10-5 मिनट बढ़ा था 20 मिनट, वाह ये आप लोगन का प्यार हो। नहीं तो एक बात आप लोगों से मैंने कहा कि हमको पहले अपने अंदर झांकना होगा। जिस दिन हम अपने अंदर झांक लेंगे उस दिन दूसरों के अंदर झांकने की जरूरत नहीं होगी, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं होगी। हम बदल जाएंगे तो ये संसार बदल जाएगा, ये देश बदल जाएगा। लेकिन जरूरत अफवाह के बदलाई कहो, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं किसी को बदलने के लिए तो एक उंगली का इशारा उसकी तरफ होता है और 4-4 उंगलियां इशारा करती हैं कि पहले तुम बदलो। पहले तुम्हें बदलने की जरूरत है। अगर फलाने 1 गुना खराब हुआ तो तू 4 गुना खराब हुआ, पहले तू बदला। ये बदे कहना हो बाबूजी। गैला भी मराव हो सपनवई के शादी, हर मानो का मानो ना समझे मनुवादी हो, समझे मनुवादी। हरे सूत्रा या छूता बनाए अवसरवादी, बनाए अवसरीवादी। सूत्रा या छूता हरे जाति वाली गजिया, कहाई जाति वाली गजिया गिराए रहेगा। गैला भी मरा हो सपनवई के शादी, गैला भी यो एक निवेदन हो ये समिति के लोगन से हमार, अगर इतना बढ़िया खर्चा कर सकत है बाबू तो एक टेंट कलाकारों के बरे ऊपर से व्यवस्था जरूर पूरा गला पकड़ ले तो भैया उस लागत। आप अपनी तौहीनी मत समझिएगा इसमें, क्योंकि हम कलाकार 10 तारीख से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको और आपको लगता है कि अप्रैल का महीना है, कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन एहसास करिएगा आप लोग बैठे हैं, जरा से आपको सिहरन महसूस हो रही होगी। और ये सिहरन कलाकारों को नुकसान ज्यादा करती है, क्योंकि जब गाता बजाता कलाकार है तो शरीर हीट होती है, और जब नीचे से हीट होगी ऊपर से ठंडक होगी, तो अगर ओके 10 दिन गावे करे तो 2 दिन में गटाई बोल जाई। ए बरे आप लोगों से हमार निवेदन हो, अनिल नादान आवे चाहे जी आवे, कोई भी कलाकार आए, लेकिन अगर इतना बड़ा व्यवस्था कर सकत है तो हमारे हिमांचल भैया रे कि ना ऐसा टेंट का व्यवस्था कर दे कि हम सब सोची कि चढ़ी कैसे कभी जी हमारे जवन मंच लगाए रहे
कि हमन लोगन का सोचे के पड़ा कि चढ़ी तो चढ़ी कैसे, लेकिन अगर ऊंच मंच रहा तो सीढ़ी को व्यवस्था उतनी बेहतर रही। वाह बहुत बहुत साधुवाद आपको कहना है। अगली लाइन में बेटा हेलो, गीत बदल गए, माई बहनी हरे गावा थी। आई हमारे इलाहाबाद का बड़ी फेमस धुन है, वाह बिरहिया दद्दा राम कैलाश यादव और पुरखा पुरनिया हरे गाय के चला गए, लेकिन चुराए माई बहनी हरे से। एक माई बहनी हरे बड़ा लहाय के गाँव जो अपने मन सेधु का मनावे को हो। आज काल का मेहरारू खड़ी हो जाए 12 बजे हैं, 10 बजे हैं, 8 बजे जो सोई को उठिए कहीं उठा था कि नहीं तू? अरे कुछ कराई वराई के बा कि ना? लेकिन पहले का माई बहनी हरे दीवान भैया, पहले का माई बहनी हरे जब जगावे को हो तो प्रेम रहा, सभ्यता थी, संस्कृति थी, प्रेम था। और आज प्रेम नहीं बा, झलकत नहीं। आज काल के जवन है, चाहे वो हमारे घरे को हो चाहे आपके घरे को हो, ये बड़े पहले अपने कहा था ये ना माई बहनी अरे कहीं आवा तो सबसे ज्यादा हम के बोला तक चाहे जे करे घरे को हो बाबूजी, जब तक 8-9 बजे हैं तब तक उनकर बिस्तर छूटे वाला नहीं हो। पहले कमाई बहने अरे भरही के 4 बजे में उठ जाई, और जब 4 बजे उठे मनसेधु का सवेरे जाए के गेहूं माड़ाई कर रहा है तो हिमांचल भैया अगर थका माना रहे कभी जी न उठत रहे तो कहा का कहे बोला जियो अरे राजा हो, अरे राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे हरे दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो हरे रतियई के आवैना, हरे रतियई के आवैना मोरे अंगाई, बलमू हो तो है कैसे मनाई। ए मास्टर लेकिन इतना तरज रही तरज से बढ़िया भाव हो। आप सदैव बड़े भैया ग्राम सभा अध्यक्ष रंगौली, सदैव बड़े भैया यज्ञ नारायण प्रधान जी, आपके पावन कर मुद्रा 100 रुपए का धमदान प्रदान हुआ, सादर से भीम नमोद है। ये तरज रही लेकिन तरज से बढ़िया भाव हो का खियरे बहुजन हो, बहुजन हो तो है कैसे जगाई, बहुजन हो तो है कैसे जगाई। हरे दिहलाय डंबर में, हरे दिहलाय डंबर में दिनवा बिताई, भैया हो तो है कैसे जगाई, बहिनी हो तो है कैसे। दिहलाय आडंबर में जीवन बिताई, ओहो माई हो तुम्हें कैसे जगाई। आडंबर का हो का चला जात हैं विश्वनाथगंज से ट्रेन पकड़े, कहीं सुल्तानपुर जाई कहो, अब बीचे में जैसे प्रतापगढ़ जाके चिलबिला पहुंचत हैं तब तक एक नदी बहात जो ने नदी का नाम हो बेल्हा माई। वही बेल्हा के धरती पर जब पहुंचलो तब प्यारे लाल कबीर भैया मारो ट्रेनिया पर बैठा हूँ। अरे वही सही नदीवा में हो। हाँ वही सही में हो। हाँ। बगली 2 जने और बैठा हो प्रधान भैया। प्यारे लाल भैया अपन पर्स निकाल कहे यार खुल्ला ना ही वो। हाँ
हिमांचल भैया कहा यार का बताई यार ठेकेदारी में सब 500 वाली मिली वो हाँ फ्री ले लिया एक कौ ससुरी देखा फोटकर नहीं देखा तो का करी। प्रधान बगली रहा कहा यार प्रधान रामयक भैया देखा ये बोले का मतलब हमारे आपका हो केवल जरा सा बीच बीच में मनोरंजन होता रहे। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक बात और बताए दी बाबूजी, जे ताली बजावो छ ना, ताली बजावे वाले का लोग बड़ा खराब समझत, लेकिन हिमांचल भैया ताली बजावे वाले का कहो आप अस्पताल में भर्ती हो ना देखबा मतलब जाना था या के बानी छक्का हो। हाँ हो वो जे नन्नर में है नारी में है ट्रांसजेंडर जिनको कहा गया, जिनकी प्रकृति ने संरचना ही कुछ ऐसी कर दी है, लेकिन जा करके जब सुबह होती है तो सुबह से लेकर के शाम तक ना ज्यादा तक घंटा 2 घंटा तो ताली उनकर बजिन जात है। और ताली बजने से होता क्या है बताना चाहता हूँ साथियों, जब हम आप ताली बजाने का काम सुबह सुबह ही करेंगे और ज्यादा नहीं केवल 10 मिनट कर लेबा तो शरीर के अंदर जो धमनियां हैं और धमनियों से जुड़ी हुई जो रक्त कोशिकाएं हैं, उन रक्त कोशिकाओं के द्वारा आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा, कभी भी कहीं पर भी खून के संचार में बाधा नहीं होगी आपके शरीर में, तो कभी भी हमारा आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। आजकल एक बीमारी आपको और हमको ज्यादा देखने को मिल रही है, हाथ कहो हाँ हार्ट की। और ज्यादातर आप हम देख रहे हैं भैया यार का बताइए वही वही तो एकदम सही रहे 2 घंटा पहले पता नहीं का हो गया चट्टे गिरन पट्टे विदा हो गए। एक और बीमारी दिखाई पड़ रही है, काहे फलाने यार वहीं देखे हमारे सथवा 2 घंटा फरुआ भाजे न अब वहीं के जाते ही पता लगा था कि उनकर दहिना अंगवा पूरा काम ही नहीं करत है। तो ये किसके कारण हो रहा है? हमारे आपके शरीर में रक्त कोशिकाओं के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं होगा तो ऐसी समस्याएं आएंगी। इसलिए हमको और आपको सुबह उठ करके नहीं ज्यादा तो 10-5 मिनट ताली बजा लेनी चाहिए। अगर आप ताली बजाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होगा, और जब सुचारू रूप से होगा तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबू कभी भी हमको और आपको समाज को ये सोचना चाहिए कि हम करें क्या करें और क्या न करें। ए बाबू दिहला आडंबर में दिनवा गवाई, वो पहुंचल नदी के कछार पे काय प्रधान भैया अब प्रधान का करें, एक बार प्रधानी लड़े हैं, दूसरी बार प्रधानी ना लड़े के बाद लड़े के बाद प्रधान कहा करें काय प्रधान काय भाई काय भैया फुटकरवा हमारे लगा नहीं है, प्रधानों कहा यार हमारे लगा नहीं देखा था, चला तो लगा 500 वाली है, हमारे लगा 100 वाली है। तो कहा यार 5 जने है, अगर फुटकरवा हो तो 10 में काम हो जाता है, लेकिन अगर 5 जने है तो चला ना तो 10-10 में काम हुई तो 20 ही मान ला। अब वो 5 जने मिल के 100 रुपया वही में गंगा माई फेंक दे। जोड़ करिए, कैलकुलेशन करिए बाबू, अगर दिन भर में 10,000 लोग वहां से गुजरे और 10,000 लोगों ने 10 रुपया फेंका तो कितने रुपया बर्बाद हो गई? 1 लाख। 1 लाख रुपया का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो पानी में चली गई। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपया जब हमारे ये साथी हमारे सुरक्षा में लगे हुए भाई बंधु जब सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो जौन 10 रुपया निकाल के फेंकत है साहब, वो कभो खड़ा हो के मोटरसाइकिल रोक के देखे बरे उनके समय नहीं रहा। तब याद करते हैं कि हमारे सुरक्षा में तैनात जवान जो हैं वो आवे तो लइके जाए, वो जगह उनकर दिमाग काम नहीं करत कि 100 जने वो रस्तवा से गुजरत हैं तो 100 रुपया दें तनिका से जो नजदीकी हॉस्पिटल हो ले जाए बेचारे ट्रीटमेंट तो हो जाए, वो बेचारा सही तो हो जाए।
लेकिन समाज को ऐसे जो मानवता भरे कार्य हैं उनमें अपने दिमाग को नहीं खर्चा करते बल्कि आडंबर में अपने जीवन को बिताते हैं। इसीलिए कहना पड़ा हरे बिहलाया डंबर में, हरे बिहलाया डंबर में दिनवा बिताई, भैया हो तो है कैसे जगाई, दादा हो तो है कैसे। तोहरे कारण साहब ताजे जिंदगानी, तोहरे कारण साहब हरे चार चार ललना को कैले कुर्बानी, चार चार ललना को हरे दिनवा दिहा, अरे दिनवा दिहा तू ही सोई के बिताई, माई हो तो है कैसे जगाई, बहिनी हो तो है। जियो मुन्ना जियो लाल। दिनवा दिहा तो ही सोई के बिताई, बहिनी हो तो है कैसे जगाई। जगावे के काम हमके और आपके एक दूसरे के करे के हो। ये बड़े समय थोड़ा ज्यादा हो था बाबू, सही हो तो हमहू सोचत है कि हमहू लोग भी चली। हाँ। गीत हमार बदलत बेटा कि तरह नरियरवा के बारी, ये हमारी गीत अभी 2 दिन पहले बहुजन मिशन मंच यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है और आज एक गीत अपलोड हुई जिस गीत का नाम है, शीर्षक है बोध गया है बुद्ध की धरती जाने दुनिया सारी है, फैला रहे फिर आडंबर क्यों पंडा और पुजारी है। आप साहब दीवान साहब श्रद्धेय सुनील कुमार यादव जी, आपके पावन कर कमोदरा गीत के भाव को समझते हुए 100 रुपए का धर्मदान। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे कवि जी का लास्ट इशारा बदल के लास्ट गीत गा चल बेटा। माई बहनी हमारी आखिरी गीत हुई बस। ओहे गीत के लाइन बा, खियरे आंगूरी अरे आंगूरी में डसले बा नगिनिया हो ननदो दिया ना जराएगा। ये गीत भी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल बहुजन मिशन मंच पर अपलोड होने वाली है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग गीत को सुनने के लिए यूट्यूब पर जा करके बहुजन मिशन मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, गीत को सुनें, लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार को रखने का काम करें बाबू। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये पार्टी जो आप लोगों के बीच में दिखाई पड़ रही है ये केवल कवि जी केवल यहीं तक नहीं हो, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, संस्कृति विभाग भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भारत सरकार, ये पार्टी 4 जगहों से पंजीकृत हुई है। तो वो आप लोगों का प्यार है और इस भाई को आप लोगों ने अगर सम्मान दिया है, नहीं तो जाना था अमेठी सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के गवैयन का कूड़ा समझा जाता। हाँ, कहीं इनके कोनो पैसा का सहूरो नहीं है। लेकिन बताना चाहता हूँ साथियों, अगर बराबर समय मिले, बराबर मंच मिले, तब समझ में आवे तक यहाँ के कलाकारों में कितना दम वाह। लेकिन कमियां हमारे आपके अंदर हैं।
बहरे से केहू आई जाई तो के 5 घंटा का समय और हिया वाले का 5 मिनट का समय। नहीं बा घर का मुर्गी साग बड़ा साग बराबर। हाँ यही का बात नहीं, हम लोग जब आजमगढ़ बिहार बक्सर जाए तो वहूँ ऐसे नहीं देखे के मिला था। लेकिन कसम खा के कह रहा हूँ उन महापुरुषों को, अगर मंच पर कोई कलाकार पहुंचता है तो हमने कभी समय के साथ छेड़खानी नहीं। तो हमारे ये भाई गवाह हैं, अगर 1 घंटे का समय इन लोगों ने रखा था तो 45 से 50 55 मिनट के अंदर मैंने बिरहा गा करके देने का काम किया। जबकि विपरीत गायकी हुई, मिशन से हट के गायकी हुई, फिर भी हमने सम्मान देने में कभी भी, अगर तू न देबा तो तोहका के दे हुई ना ये बरे। अगर केहू का कहे के तू गुटखा खाए छोड़ दे तो पहले तोहके छोड़े के पड़ी। हाँ भाई नहीं तो मास्टर एक दिन बचवा से कहबा कि तनिका जल आर मरलियम रखा हो अमृत। एक दिन जाई अमृत लाई, दूसरे दिन अमृत लाई, तीसरे दिन कही यार कवन चमन परास पापा पिया थे, कवन चमन परास तनिका टेस्ट हमहू लाई। और यार मगन है तब तक वो रस्तम चमन परास टेस्ट करब चालू के है। और जो चमन परास टेस्ट के हम चालू के है तो पता लगा कि जवन करत हुआ है वह चालू। और चौथे 5 दिन महीने जब बुलाया तक हो गया तो जैसे तू रहबो वैसने वो बात करिए। बड़े आखिरी भाव हमारा खियरे आंगूरी में डसले बान गिनिया हो ननदो दिया ना जलाइदा। लेकिन गीत का भाव हो पूरे सामाजिक कार्यक्रम का जो सुबह से लेकर के शाम तक हुआ, अगर आप इस गीत को समझ लेंगे तो पूरे कार्यक्रम का सार इसी गीत में समाहित किया है कवि ने। कहना है क्या खियरे पाखंड की ढोवला खूब गठरिया हो, अरे पाखंड की ढोवला खूब गठरिया हो, नौकरिया बहुजन ढोंग से मिली ना। पाखंड की ढोवला खूब गठरिया हो, नौकरिया बहुजन ढोंग से मिली ना। आए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आए मेरी माताओं बहनों, कवि ने कितना सुंदर भाव दिया। पाखंड के ढोवला खूब गठरिया हो, नौकरिया बहुजन ढोंग से मिली ना। पहली लाइन है आजा पुरख पुजला खूबा देवी यऊ भवानी, आजा पुरख पुजला खूबा देवी यऊ भवानी। ता बहु न सुधरल बहुजन उनके जिंदगानी, ता बहु उनके जिंदगानी। गीत के भाव को समझेंगे, खास करके हमारे बहुजन समाज के साथियों माताओं बहनों से कहना है आजा पुरखा पुजलें खूब देवी यौ भवानी, तबहू न सुधरल उनकर बहुजन उनकर जिंदगानी। झगड़ू का काम रहल वो बेचारा सवेरे जाई हरवाही करे, 10 बजे जब लौट के आवे तो कहे बिना नहाए हम खाए ले तो हमारे पचे ओचे। और बेचारा झगरुआ जवन हो ओकर नियम ये रह जाई हरवाही के केवई 11 बजे आवे तो कहे पहले नहाए ले तबई पानी पियब तबई पानी पियब। अचानक झगरू का तबीयत एक दिन खराब भैल बाबू। जब झगरू का तबीयत खराब भैल तब डॉक्टर साहब बतौलो कि ए झगरू तनिका तू दवाई समय से खाया खा लिहा, हार्ड बा समय से दवाई समय से खाना पीना करिहा तब तू जल्दी से ठीक हो जाबा।
लेकिन झगड़ू बेचारे बीमारी के कारण अब उस समय से नहाए ना पावे नहीं पावत हैं प्रधान जी। अज नहाए नहीं पावत हैं तक दवाई कैसे खाए कैसे खाए? बिना नहाए खाना न खाई है, अज खाना न खाई है तो दवाई कैसे काम कैसे खाई है? आखिरकार डॉक्टर साहब का दी हुई दवाई वैसे ताके पर घरे रही रखी रही गे। झगड़ू 27-28 दिन हाँ चलते हैं टिकट कट गया टिकट कट गया। ए बाबू जेका दवाई खाए के ठीक हो रहा वो बेचारा वही जल के चक्कर में वाह जल चढ़ावे के चक्कर में अपन जान गंवाए रहे। यही बड़े कविता लिखत हुआ आजा पुरखा पुजले खूब देवी यऊ भवानी तबहू न सुधरल बहुजन उनकर जिंदगानी। दुखवा दुखवा में बीताल उमरिया हो, दुखवा में बीताल उमरिया हो, नौकरिया बहुजन भोग से मिली ना। दुखवा में बीताल क्या बात है? सही हो भैया। दूसरा भाव है बाबू कल्पना के सपना सा जवला है बाहुजन कल्पना के कल्पना का सपना। मैंने आप लोगों से कहा मेरी सोच सिर्फ पैसा इकट्ठा करके जाना नहीं है। मेरा मकसद मेरी सोच है महापुरुषों के मिशन को महापुरुषों की सोच को आपके जहन तक पहुंचाना। लाइन है कल्पना के सपना सजवला है बहुजन। झगड़ू का बेटवा मंगरू हाई स्कूल का परीक्षा देत हुआ दो पेपर भयल माई दुई पेपर भ तीसर के पेपर में एक दिन महाराज दुआरे आई गए कहे कस झगड़ू किस चेहरा पर तोहरे उदासी नजर आवत बो कहे का बताई महाराज मगरुआ हमार पढ़त तो बहुत तो लेकिन पता नहीं पास होई कि ना होई। महाराज कहलऊ मगरू तोहार बेटवा फर्स्ट झगड़ू तोहार बेटवा मगरुआ फर्स्ट डिवीजन पास होई कुछ जतन करे के पड़ी। झगड़ू कहा महाराज का करे के पड़ी का ऐसा करा जा रहा हम एक प्रधान खिया से 5100 रुपया तनी कर्जा लेके चलाओ। अब प्रधान के लेके गई कहा प्रधान कहे भाई ऐसा है हम ऐसे दे न पाऊ 2-4% चाहिए ले भाई ए बाबू झगड़ू गए कहे प्रधान जी दे देता। अब प्रधान बड़ा दयालु कहे ठीक ले जा झगड़ू कामों नहीं पूछे काहे बड़े ले जाता है। झगड़ू लेके आए 5100 रुपया महाराज के थमाई दे। महाराज कहीं तनी मेहरारू के अपने मलकिन के बुलावा एक सूप भर के चाउर लई आवे एक सूप भर के चाउर माई लई के मलकिन निकरी घरे के अंदर से कहीं अब तनी जोगा छेमा कह दे कहूँ बिल्कुल करत है। बैठल 2-4-5 मिनट बीतल हारो हर कैले तब तक माथा पे तनिका ऐसे हाथ कैले जब माथे पे हाथ ऐसे कर तो झगड़ू कहे महाराज कनो दिक्कत बा कहीं दिक्कत बा तनी से जमीन मांगत बा तब जाई कुछ बा का कहे महाराज का बताई आजा पोरखा का हमारे केवल 10 बिस्सा जमीन वह सड़क के किनारे वह सड़क के किनारे विश्वनाथगंज बाजार में बा जवन 1 लाख रुपया फुट बा। अब जब इतनी बतिया सुन लो महाराज कला 1 लाख रुपया फुट 10 बिस्सा अगर रोडवा पे 100 फीट हुई तो मकाम बन जाई। ए बाबू कला ए झगड़ू ज्यादा नहीं 5 बिस्सा जमीन दान करे के पड़ी। अब झगड़ू सोचा कि बेचारे के बेटवा का पास होई के इज्जत का सवाल बो
हाई स्कूल पास होई के कहे महाराज का होई, कहे अगर 5 बिस्सा जमीनिया दान कर देवा तो हम गारंटी लेते तो हार बेटवा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। अच्छा तो महाराज जोगा क्षमा कैले बाबू, परीक्षा भयल वाह। और रिजल्ट जब निकला तब मंगरुआ फर्स्ट डिवीजन के कहे फर्स्ट डिवीजन पास होई के बाबू फर्स्ट डिवीजन फेल भयल, और जब फर्स्ट डिवीजन फेल भयल बाबू 5 बिस्सा जमीन गयल 5100 रुपया चली गए। मेहरारू का जौन गहना गेठी रहा वो चला इंटर का परीक्षा फिर देलस, वही कार्यक्रम हुआ, सारी गतिविधि वही हुई। फिर 5 बिस्सा जमीन जो विश्वनाथगंज का रहल वो चली गए। तो ये बड़े कवि जी लिखत हो, भारतीय धानावा भारतीय धानावा का वाला है बाहूजा भारतीय कैला शिकारा खूब शिकारिया हो मास्टर, कैला शिकारा खूब शिकारिया हो नौकरिया बहुजन भोग से मिली ना। कैला शिकारा आप सदैव बड़े भैया बाबूराम मास्टर साहब आपके पावन कर मुद्रा 100 रुपए का धम्मदान प्रदान हुआ, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अगली लाइन में कहना है क्या, देवों के देवा भीमा राव बनिया अभी हमारे कुछ वक्तागण लग रहे हैं मास्टर आवेश में आकर के ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, क्या बात, जब जिसको हमारा संविधान नहीं मानता, आदेश नहीं देता। बाबा साहब ने कभी भी किसी की आलोचना गलत अल्फाजों से नहीं की। बाबा साहब ने जब भी किसी के ऊपर वार किया है तो तर्क के साथ वार किया है। कलम और ये हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान किसी को बुरा भला कहने की स्वतंत्रता नहीं देता है। आप तर्क के द्वारा बात कर सकते हैं। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो किसी को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। हाँ, आप तर्क कर सकते हैं। अगर आप तर्क की कसौटी पर कसते हैं तब आप सच्चे अम्बेडकर भैया वादी हैं। ए बाबू नींद आवता कहना है आखिरी और अंतिम भाव, देवों के देवा भीमा राव बनिया आप लोगों ने देखा, जिस बात को हमेशा मैं मंच के माध्यम से कहा करता हूं कि बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन बन चुके हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगली लाइन में है, कहना है, गर बिस गुलामिया से तो हो के छोड़ाए हर गईले पगलाए कुल सिकरिया हो नौकरिया बहुजन भोंग से मिली ना। आखिरी भाव, 3 गो बचान बाबा साहब समझाए जियो जियो शिक्षा संगठन और संघर्ष बताए
हेलो। 3 गो वचन बाबा साहब समझाए। पहली बात शिक्षित हो, दूसरा संघर्ष करें और तीसरा संगठित हो। तो आज हमारा समाज शिक्षित तो हो रहा है, और का डीएम बन रहा है, एसडीएम बन रहा है, थानेदार बन रहा है, कोतवाल बन रहा है, दीवान बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, मास्टर बन रहा है, सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। शिक्षित हमारा समाज हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है। क्योंकि अगर संघर्ष ना करता तो डीएम एसपी नहीं बन पाता, ना बन पाता। लेकिन संगठित नहीं हो रहा है। प्रधान जी, अभी अभी मंच पर देखने को मिला, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? आप माइक पर चिल्ला रहे हो, गलत संदेश जाता है। कहने को आप एक कार्यक्रम कर रहे हो और अपने को स्वयं बता रहे हो कि हम बटे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? इसलिए मेरा कहना है, अगर आप बाबा साहब को नहीं मानोगे काम चल जाएगा, बाबा साहब की मानना पड़ेगा बाबू। इसलिए कहना है क्या? अरे तो अरे या नील पूजे भीमा के पयरिया हो, अरे या नील पूजे भीमा के पयरिया हो, नौकरिया बहुजन ढोंग से मिली ना। हेलो। अरे तगनवा उठान हो गया वीराना, वह 2 बज गए बंद करा बजानावा। गनवा उठान हो गया वीराना, 2 बज गए बंद करा। आप बुजनी माता जी प्रतापगढ़ की धरती से चलकर आई हुई, ब्रजेश भैया की माता जी, हमारी भी धम्म की माता जी, आपके पावन करकम द्वारा 100 रुपए का धम्मदान, और बड़े भैया डॉक्टर राहुल जी के पावन करकम द्वारा 50 रुपए का धम्मदान प्रदान हुआ। सादर से भी नमोद है। कहना है, अरे तक नवाब उठान हो गया बीराना, कहा 2 बज गए बंद कारा बजानावा। गनवा उठान हो गया तो आप सबके 21 स्वर में है नमस्कार। अरे चाचा दादा काका के हम यहाँ बड़ा मिला, हमें बड़ा प्यार हो की गनवा ए भैया। अरे जीवन रहे फिर हो ये मिला नवा, गनवा उठान हो। हेलो। तो आप सबके चरणन शीश झुका, कहा अरे या क्या दैदा, हम सब अपने अपने घरवा जाई हो की गनवा उठान। कह दी बेटा। अरे तराहा जो हत होए घर जाना नावा, गनवा उठान हो जा वीराना। राहा जो यो जो हत होए, नामो बुधाय बोलो नामो बुधाय, जय जय भीम बोलो नामो बुधाय। नामो बोलो नामो बुधाय, बोलो नामो बुधाय, जय जय भीम बोलो नामो